Are you fascinated about hacking and cybersecurity? But want to do it legally and ethically? Then this is the right platform for you. Let's start. आज के इस एपिसोड में हम एथिकल हैकिंग के रोड मैप को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड इसके सारे मेजर कॉन्स के बारे में एंड स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पूरे एपिसोड में मैं फुली डिटेल में आपको गाइड करूंगा फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल अबाउट एथिकल हैकिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एथिकल हैकिंग होता क्या है, बिकॉज इसके रोड मैप को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें इसके फील्ड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बेसिकली एथिकल हैकिंग को पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी बोला जाता है एंड साइबर सिक्योरिटी भी बोला जाता है। इट्स अ टाइप ऑफ प्रैक्टिस जिसमें हम लीगली किसी भी सिस्टम में हैकिंग को परफॉर्म करते हैं उस डिवाइस की सारी वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने के लिए, ताकि जो मलेशियस हैकर्स हैं वो ये काम ना कर पाएँ। कंपनीज एंड गवर्नमेंट हायर करती हैं एथिकल हैकर्स को ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकें उनके सेंसिटिव डेटा को फ्रॉम साइबर क्रिमिनल्स एंड साइबर अटैक्स। सो एथिकल हैकर बन के आप किसी भी लॉ को ब्रेक नहीं करते हैं, बल्कि आप लोगों की हेल्प करते हैं ताकि उनका डिजिटल वर्ल्ड सेफ हो सके। एंड इसी सेम वे में हैकर्स के भी टाइप्स होते हैं जो कि अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, वेदर इट इज़ लीगल और इलीगल। सो हैकर्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: ब्लैक हैट हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स एंड ग्रे हैट हैकर्स। जो इलीगल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं एंड मलेशियस कंटेंट को इंजेक्ट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स में, उन्हें हम कहते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। एंड सेम इसके अपोजिट में एथिकल हैकर्स जो कि हमारे सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं वाइट हैट हैकर्स। एंड जो इसके अनदर टाइप होती है ग्रे हैट हैकर्स। ऐसे हैकर्स जो कि लीगल ऑपरेशंस को एंड इलीगल ऑपरेशंस को दोनों को परफॉर्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मनी, उन्हें हम कहते हैं ग्रे हैट हैकर्स। लाइक ये इलीगल वे में साइबर क्राइम्स को भी परफॉर्म करते हैं एंड लीगल वे में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की और गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं सिक्योरिटी के लिए। सो इस पूरी फील्ड को एथिकल हैकिंग बोलते हैं एंड हैकर्स के ये सभी टाइप्स होते हैं। एथिकल हैकिंग की फील्ड को हमने बिगिनर लेवल पे अंडरस्टैंड कर लिया। सो इसके रोड मैप को स्टार्ट करते हैं बाय बिल्डिंग दी स्किल्स। सो दैट्स वाई टू बिकम एन एथिकल हैकर यू नीड अ मिक्सचर ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्किल्स। अगर मैं टेक्निकल स्किल्स की बात करूं देन इसको 3 मेन स्किल्स में हम डिवाइड करेंगे, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी एंड द थर्ड वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टूल्स। इन्हीं 3 स्किल्स में हमको सब स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा फॉर मोर टेक्निकल ग्रोथ। अगर मैं प्रोग्रामिंग स्किल्स की बात करूं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करूं देन ऑल यू हैव टू लर्न इज पाइथन फॉर स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन। पाइथन का मेजरली यूज़ आता है एथिकल हैकिंग की फील्ड में, बिकॉज पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ करके आप स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी टूल्स की और हैकिंग के टूल्स की। सो दैट्स वाई यू नीड टू लर्न पाइथन। एंड अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यू शुड लर्न फॉर एथिकल हैकिंग इज C एंड C++। C एंड C++ इन दोनों लैंग्वेजेस का भी यूज़ आता है एथिकल हैकिंग की फील्ड में फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक्स, जिन्हें आप काली लिनक्स पे परफॉर्म कर सकते हो। And the another one is JavaScript for web security testing and web security penetration testing. So programming language में टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको Python, C, C++ and JavaScript जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। Now let's talk about another technical skill that is networking and security. नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी जो कि एथिकल हैकिंग के बेसिक्स हैं उनको क्लियर करेगी एंड आपको एक ग्राउंड लेवल की अंडरस्टैंडिंग देगी कि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी में आपको TCP और IP के प्रोटोकॉल्स के बारे में अंडरस्टैंड करना है, फायरवॉल्स को अंडरस्टैंड करना है, VPNs को अंडरस्टैंड करना है, IDS एंड IPS हमारे सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करना है। ये सभी कंप्यूटर नेटवर्किंग के टॉपिक्स होते हैं जिनको आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं ग्राउंड लेवल की अंडरस्टैंडिंग पाने के लिए। एंड एडिशनली सिक्योरिटी के लिए आपको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लाइक HTTPS प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल, SSH प्रोटोकॉल। सो इन सभी टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करके और पढ़ के आप नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी में टेक्निकल स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। नाउ द अनदर टेक्निकल स्किल इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टूल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको लिनक्स के बारे में, विंडोज़ के बारे में एंड वर्चुअल सिस्टम के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। लिनक्स की अगर मैं बात करूं देन यू शुड अंडरस्टैंड काली लिनक्स, पैरेट OS, यूबंतु OS, ये सब के बारे में। एंड इफ यू टॉक अबाउट विंडोज देन यू शुड डेवलप योर स्किल्स इन सिक्योरिटी एंड PowerShell।
पावर शेल में आपको उसके कोड्स आते हैं, कमांड्स आती हैं जो कि विंडो में ऑपरेट होती हैं, सो आपको उनको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एंड एडिशनली आपको वर्चुअल मशीन्स को समझना पड़ेगा, उन्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ताकि आप लिनक्स को एंड विंडोज़ को साइमल्टेनियसली एक ही मशीन में यूज़ कर पाओ। वर्चुअल मशीन्स पे भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं लाइक VMware सॉफ्टवेयर, वर्चुअल बॉक्स, Hyper-V, इन सब से आप वर्चुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हो अपने सिस्टम में। सो इन सभी टेक्निकल स्किल्स को आपको डेवलप करना पड़ेगा फॉर बिकमिंग एन एथिकल हैकर। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट नॉन टेक्निकल स्किल्स, देन इसमें आपको 3 मेन चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। दी फर्स्ट वन इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, दी सेकेंड वन इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड दी थर्ड वन इज़ अटेंशन टू डिटेल। बिकॉज एथिकल हैकिंग में अगर आप कोई भी न्यू टूल बना रहे हो देन उसमें आपको क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी, एंड अगर आप उस टूल में जाके कहीं पे फंस जाते हो देन आपको वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लगेंगे। सो दैट्स वाई एथिकल हैकिंग में नॉन टेक्निकल स्किल्स को भी आपको डेवलप करना पड़ेगा फॉर बिकमिंग दैट सक्सेसफुल पर्सन। सो ऑल यू नीड टू हैव अ राइट माइंड सेट विच इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज टेक्निकल स्किल्स इन एथिकल हैकिंग। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करने के बाद एडिशनली आपको और एडवांस लेवल पे ग्रो करना है एथिकल हैकिंग की फील्ड में, एंड यू कैन डू दिस बाय टेकिंग सर्टिफिकेशंस टू प्रूव योर स्किल्स एंड हेल्प टू गेट हायर्ड। सो हियर आर दी बेस्ट सर्टिफिकेशंस दैट आई एम गोइंग टू टेल यू फॉर 2025, एंड मैंने इन सभी सर्टिफिकेशंस को बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड एडवांस लेवल पे क्लासीफाई किया हुआ है, सो आप अपने अकॉर्डिंग ये सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। अगर मैं बिगिनर लेवल पे बात करूं देन यू हैव अ चॉइस ऑफ 2 सर्टिफिकेशंस। द फर्स्ट वन इज CompTIA Security Plus, which is the basic foundation in cyber security or ethical hacking, and the another one is Certified Ethical Hacker CEH, जिसमें आपको बेसिक लेवल पे एथिकल हैकिंग के स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप इन दोनों सर्टिफिकेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं एट द बिगिनर लेवल। एंड नाउ इंटरमीडिएट लेवल पे भी आपको 2 सर्टिफिकेशंस के ऑप्शन मिलते हैं। दी फर्स्ट वन इज OSCP Offensive Security Certified Professional, जिसमें आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस और यू कैन से दैट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है ऑन पेनिट्रेशन टेस्टिंग। एंड दी अनदर सर्टिफिकेशन दैट यू कैन डू इज EJPT E-Learn Security Junior Penetration Tester, जिसमें आपको ग्रेट एक्सपीरियंस मिलता है अबाउट पेनिट्रेशन टेस्टिंग फ्रॉम द बिगनर्स लेवल। सो इंटरमीडिएट लेवल पे आप ये दोनों सर्टिफिकेशंस परफॉर्म कर सकते हो। एंड फाइनली नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडवांस लेवल, जहाँ पे आपको रियली एथिकल हैकिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकली कराया जाएगा इसके बारे में। एंड इसमें भी 2 सर्टिफिकेशंस के ऑप्शन मिलते हैं। CISSP सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल फॉर साइबर सिक्योरिटी लीडरशिप, उसके लिए कोर्स होता है। एंड दी अनदर वन इज GPEN ऑल्सो नोन एज GIAC पेनिट्रेशन टेस्टर, जिसमें आपको एडवांस एथिकल हैकिंग की टेक्निक्स एंड स्किल्स प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर द इंडस्ट्रियल लेवल। सो इन सभी सर्टिफिकेशंस को आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग फ्रॉम बिगनर्स टू एडवांस लेवल। बट अगर आप इस फील्ड में एकदम न्यू हैं देन आप स्टार्ट कर सकते हैं बाय CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकर। देन अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए आप मूव कर सकते हैं OSCP सर्टिफिकेशन पे फॉर द रियल वर्ल्ड हैकिंग एक्सपीरियंस। नाउ सभी चीज़ों को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम इसमें सम फ्री प्लेटफॉर्म्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे जहां से आप एथिकल हैकिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। दी फर्स्ट वन इज CyberSeep। इस प्लेटफॉर्म में आपको साइबर सिक्योरिटी के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो कि एब्सोल्युटली फ्री हैं। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके उनमें एक्सेस ले सकते हो। दी अनदर प्लेटफॉर्म इज HackTheBox एंड TryHackMe। बेसिकली इस प्लेटफॉर्म पे आपको वर्चुअल हैकिंग लैब्स का एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ पे आप प्रैक्टिकली हैकिंग में हैंड ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हो। सो यू नीड टू ट्राई दिस। देन दी अनदर प्लेटफॉर्म इज OverTheWire वॉर गेम्स। इस प्लेटफॉर्म में आपको लिनक्स हैकिंग के बारे में सिखाया जाएगा, उसके बारे में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाएगा। लाइक अगर आपको लिनक्स में हैकिंग परफॉर्म करनी है, उसमें कितने टूल्स होते हैं, उन टूल्स को कैसे रन करना होता है, एंड वो सारी जितने भी काम होते हैं उन सबको आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा इस प्लेटफॉर्म में। नाउ दी अनदर वन इज OWASP एंड Portswigger Academy। इस प्लेटफॉर्म में बेसिकली आपको वेब सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जहां से आप वेब सिक्योरिटी के बारे में प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जितनी भी वेब एप्लीकेशंस होती हैं उनकी सिक्योरिटी कैसे मेंटेन की जाती है और उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कैसे बनाए जाते हैं, उन सबको आपको प्रैक्टिकली इस प्लेटफॉर्म पे सिखाया जाएगा। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट कॉमन प्लेटफॉर्म दैट इज यूट्यूब चैनल्स। यूट्यूब पे आपको ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ कंटेंट मिलेगा फॉर योर लर्निंग। सो आप यूट्यूब चैनल्स का यूज़ ले सकते हैं फॉर योर साइबर सिक्योरिटी जर्नी
एंड इवन दो आप CWE चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं फॉर मोर साइबर कंटेंट. सो दीज आर द रिसोर्सेज एंड दे आर बिगनर फ्रेंडली. And these resources will surely help you to build hacking skills at no cost. So इन सभी प्लेटफॉर्म्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. You need to check it out. सभी स्किल्स को एंड सभी कंसेप्ट्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आप एथिकल हैकिंग की फील्ड में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं. सो फर्स्टली ऑल यू हैव टू नीड इज प्रैक्टिस हैंड ऑन. आप अपने स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं लाइक ट्राई हैक मी, हैक दी बॉक्स एंड CTF चैलेंजेस. ये सभी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको ऑफर करते हैं आपके स्किल्स की प्रैक्टिस ताकि आप इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस बन सको. एंड इन सभी प्लेटफॉर्म्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से मिल जाएगा. सो यू नीड टू चेक इट आउट. एंड नेक्स्टली यू कैन कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स दैट मे हेल्प यू टू इम्प्रूव योर साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग जर्नी. जितने भी आपने अभी तक स्किल्स सीखे, सर्टिफिकेट्स किए एंड कोर्सेज किए, उन सबको प्रैक्टिकली अप्लाई करके आपको साइबर सिक्योरिटी टूल्स को बनाना है और हैकिंग के टूल्स को बनाना है जिनको आपको प्रेजेंट करना है एज योर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स. आप इसमें गिटहब प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं एंड श्योरली आप गिटहब के बारे में जानते होंगे. आपको वहाँ पे रिपोजिटरी बनानी है अपनी एंड वहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है. देन अकाउंट बनाने के बाद जितने भी आप वहाँ पे टूल्स बनाएंगे उन सबको शोकेस करना है एज योर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स बाय दी गिटहब. एंड एडिशनली आप मोर एक्सपीरियंस गेन करने के लिए बग बाउंटी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बेसिकली बग बाउंटी में आपको सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी वेब एप्लीकेशन की, किसी भी वेबसाइट की. एंड आपको उसके अगेंस्ट पेमेंट आती है फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन. बिकॉज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है अगर उसकी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ को कोई पहले ही फाइंड कर ले तो. बिकॉज इन केस अगर हैकर्स ने वो फाइंड कर लिया देन ऑर्गेनाइजेशन को लॉस फेस करना पड़ता है. So that's why they will pay for that. So you need to do bug bounty for the advanced level experience. And lastly, I must say that as a fresher, you need to do internship or freelance work. Because अगर आप अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रहे हो एंड एडिशनली साथ साथ आप अपने सारे स्किल्स सीख रहे हो, देन उन स्किल्स की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी और फ्रीलांस वर्क करना पड़ेगा. एज पर माई ओपिनियन आप अपनी इंटर्नशिप को किसी भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट कर सकते हैं, अ स्मॉल काइंड ऑफ सिक्योरिटी स्टार्टअप, जिसमें आपको स्मॉल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे एंड आपको एक शोकेस होगा कि ग्राउंड लेवल पर सिक्योरिटी में काम होता कैसे है एंड IT इंडस्ट्री प्रैक्टिकली वर्क कैसे करती है. सो इस तरह से आप अपनी इंटर्नशिप भी कंप्लीट कर सकते हैं. एंड एट लास्ट आई मस्ट से दैट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज द की. सो स्टार्ट स्मॉल एंड कीप बिल्डिंग योर स्किल्स. Now, lastly, the most demanding and important question about how can you get your first job in ethical hacking. So, I will going to tell you about some steps that you can follow to get hired as an ethical hacker. Firstly, you can do building a strong GitHub portfolio. Because जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स होंगे उनको शोकेस करेगा आपका GitHub portfolio. So, आपको वही strong build करना है. As previously, मैंने आपको GitHub के बारे में बताया था. तो जितने भी आप प्रोजेक्ट्स लगाएंगे उन सबको आपको गिटहब में सेव करना है ताकि आपका एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बन सके. नाउ नेक्स्टली यू कैन डू राइट ब्लॉग्स, मेक वीडियोस एंड रीड आर्टिकल्स अबाउट साइबर सिक्योरिटी एंड योर नॉलेज. जितनी भी आपकी एथिकल हैकिंग में नॉलेज है एंड आपके रिलेवेंट स्किल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप ब्लॉग्स को राइट कर सकते हैं एंड आर्टिकल्स को पब्लिश कर सकते हैं ताकि मोर एंड मोर ऑर्गेनाइजेशंस आपके बारे में जाने. एंड देन यू कैन क्रिएट एन इम्प्रेसिव लिंक्डइन प्रोफाइल. बिकॉज 2025 में अगर आपको हायर होना है देन आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर से होनी चाहिए एंड इट मस्ट बी इम्प्रेसिव. बिकॉज कोई भी रिक्रूटर, कोई भी HR फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को विजिट करता है एंड आपके प्रोफाइल में स्किल्स को देखता है, आपके पोर्टफोलियोज को देखता है एंड आपके कंटेंट को देखता है जो कि आपने उसमें पोस्ट किए होते हैं. एंड दैट्स वाई मैंने आपको बोला था कि आपको गिटहब पोर्टफोलियो भी बनाना है. बिकॉज ये सब चीज़ें आपको इम्प्रेसिव बनाती हैं जब भी कोई भी रिक्रूटर और HR आपकी प्रोफाइल को विजिट करता है. एंड ऑल्सो लिंक्डइन प्रोफाइल पे आप कनेक्ट कर सकते हैं विद दी अदर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ताकि आपका एक हेल्दी ग्रोथ एनवायरनमेंट बिल्ड हो सके. एंड लास्टली यू कैन अप्लाई फॉर जूनियर रोल्स लाइक सिक्योरिटी एनालिस्ट, IT सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट और SOC एनालिस्ट. इन सब जूनियर रोल से आप अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं एज योर फर्स्ट जॉब. एंड देन इन फ्यूचर अपने स्किल्स को एंड अपने एक्सपीरियंस को ग्रो करने के बाद आप टॉप पे भी पहुंच सकते हैं एथिकल हैकिंग की फील्ड में. सो बेसिकली कंपनीज रिक्रूट करती हैं किसी भी पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैंड ऑन स्किल्स. सो यू नीड टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द पास्ट ईयर्स.
So, at the end of this video, I must say that this ethical hacking field is rapidly growing and you can become an ethical hacker by following this fully detailed roadmap. So start your learning, get certified and gain hand-on experience. So if you found this episode really informative and useful for you, then you may subscribe to CWE for more cybersecurity content. Thank you.